अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वी न्यूज़ एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे अमार मसूद ने एक इंटरव्यू किया मरियम नवाज़ का। उस इंटरव्यू के अंदर बड़े इंकशाफात हुए और कुछ मरियम नवाज़ के ऐसे बयान आता है कि जिसने मीडिया के अंदर थल्थली डाल दी। आज सारे चैनल्स की वो हेडलाइन रहा, एंकर्स ने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। वो ये था कि मरियम नवाज ने एक डिमांड की कि जो जनरल फैज़ हमीद है उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मरियम नवाज ने ये इसलिए कहा कि जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म है उनको नाअहल किया गया, ताहयात नाअहल किया गया, मुझे जेल में डाला गया, मेरे वालिद को जेल में डाला गया, चलते हुए पाकिस्तान की मईशत को जो रोका गया, तो वो काम जनरल फैज़ हमीद ने किया था। और मेरे पास उसके सबूत भी। उनसे सवाल भी किया गया कि जब वो गुजरांवाला का जो जलसा था उसमें तो नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया, तो आप सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं। तो उनका कहना था कि वो मूवमेंट मेरे लिए बड़ा फख्र की बात थी। जब वो नाम लिया गया, लोगों में एकदम से वो सारा जोश जज्बा आया, तो तब मेरे लिए भी वो बड़ा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, लेकिन मुझे बड़ा फख्र है। तो चीज़ें मादूम नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। यानी कि वो ये कह रही थी कि मतलब इदारे अपनी इज्जत खुद करवाएं, इदारों में तकसीम नहीं होनी चाहिए, इदारे में जो लोग बदनामी का बाइस बना है उनका एहतसाब होना चाहिए। ज़ाहिर साकिब निसार की वो बात करें, फैज़ हमीद की बात करें, जनरल बाजवा की भी। और जनरल फैज़ हमीद ने उसके ऊपर एक कामरान खान के जरिए एक बयान दिलवाया, जिसमें कामरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि एक मेजर जनरल सारा कुछ अकेला तो नहीं कर सकते, तो चीफ की पॉलिसी, यानी कि एक तरफ से उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हाँ जी हमने ये सारा कुछ किया, लेकिन मैंने अकेले तो नहीं किया, मैंने तो चीफ के कहने के ऊपर किया। यानी कि उनका कहना यह था कि मेरे तो ही सारा गुस्सा का है, तो चीफ तो फड़ो। तो उससे तो साकिब निसार जो है वो भी कल से सफाइयां देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैंने पूरा सादिक और अमीन तो करार नहीं दिया था। अब वही मरियम नवाज वाली बात है कि आधा सादिक और अमीन कौन सा होता है। तो मरियम नवाज ने वहाँ पे वो भी जिक्र किया जो शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे थे उनके इस्तकबाल के लिए। उन्होंने कहा कि अगर पहुंच जाते तो तारीख बदल जाती, उसका मलाल उनको है। और उसके अलावा उन्होंने मतलब और भी अभी पूरा इंटरव्यू मुकम्मल सामने नहीं आया, कुछ उसके जो टुकड़े थे वो सामने आए थे कि इस्टेब्लिशमेंट से कैसे उनके ताल्लुकात होंगे और दूसरी जमातों के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, और अपनी सियासी जद्दोजहद के बारे में भी। तो जो मुकम्मल इंटरव्यू आएगा तो हम ज़रूर उसके ऊपर जो है वो आपको उस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने जो फैज़ हमीद के बारे में जो बयान दिया और चैनल पे चला भी, और सारे चैनल्स ने जिस तरह उसके ऊपर प्रोग्राम किया, तो इसका मतलब ये है कि एक सेंस लोगों में बनता जा रहा है कि अब हमने जो जिन जिन किरदारों ने साजिश के ज़रिए एक चलते हुए मुल्क को तबाही की तरफ लेके गए, उन किरदारों को बेनकाब करना है, उन किरदारों को सामने लेके आना है, और उन किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। और वो किरदार आहिस्ता आहिस्ता खुद अब जो है वो बोलते जा रहे हैं। देखिए इस वक्त मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है, और IMF हमसे इतने ज़्यादा मुश्किल शराइत जो है वो मनवा रहे हैं। वो इस वक्त यूं लग रहा है जैसे कि वो हमें एक तो चाइना की तरफ जाने की सज़ा दे रहा है, दूसरा वो जो तोड़ा गए हैं उनके साथ बार बार मुआहदे उसकी सज़ा दे रहा है। लेकिन हम मजबूर हुए हैं जाने के लिए। उसकी वजह यह है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन पे हमें बड़ा भरोसा होता है, सऊदी अरब और UAE वगैरह, वो भी हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं कि जब तक आप IMF के मुआहदे में नहीं जाएंगे। उसके बरक्स जो चाइना है उसने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, और वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। लेकिन जो मल्टीलैटरल डोनर हैं उनकी जो आनी है कर्जे वगैरह या जो प्लेजेस हुए थे सैलाब को लेके, वो सारे भी मशरूत हुए हैं IMF के साथ। तो IMF की डील में जाना जरूरी है, IMF को ये बात पता भी है। तो जिसकी वजह से जो है मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह करे कि वो मुश्किलात से पाकिस्तान निकले और उस मुल्क के अंदर महंगाई कम हो। अभी हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया कि गरीबों को आटा मुफ्त दिया जाएगा। मेरा तो ये कहना ये कि आप तमाम तरक्याती काम रोक के आप गरीबों को घी भी मुफ्त दें, उनको चीनी मुफ्त दें, उनका रमज़ान अच्छा गुजरे। इस वक्त गरीब बंदा डिमांड यही कर रहा है, और उसकी डिमांड यही कि अगर आप उसको एक मन आटा दे दें महीने का, 5 किलो घी दे दें, तो 5 किलो चीनी दे दें, तो उस गरीब बंदे का कुछ गुजारा हो जाएगा और उसका कुछ घर का आसरा हो जाएगा। इस वक्त गरीब को अगर रोटी मिल जाएगी खाने के लिए तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। रोजे अगर उनके आसानी के साथ गुजर जाएगी, तो हुकूमत को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब का तो माजी का रिकॉर्ड भी है कि वो जितनी आवाम को सब्सिडीज दे सकते होते हैं वो जरूर देते हैं। लेकिन ये एक काम करने की जरूरत है, और इसमें एक तरीकाकार बनाया जाए कि मतलब आपके यूटिलिटी स्टोर पे यहाँ पे भी शनाख्ती कार्ड के जरिए जो है
घर का जो एक सरबराह होगा उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मान ना दिया जाए, ताकि बार बार वो आपके पास ना आते रहें जब एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत जालसाजियाँ, ये सारे कुछ भी बहुत होता है। जो ऊपर हकाम बैठे होते हैं वो भी अंदर से चीज़ों को गायब करना शुरू कर देते। तो एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उसके अंदर गरीब बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जिस बंदे के पास सब कुछ है उसी के पास दोबारा सब कुछ नहीं पहुंच जाना चाहिए। तो ये तो मरीम नवाज के आज के इंटरव्यू की बात थी, जो उन्होंने डिमांड की फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की। और शहबाज शरीफ वाला सवाल फिर अभी तक यानी कि उनके दिल में मलाल है, वो निकल नहीं रहा है और उनको एहसास है उस चीज़ का कि उस वक्त पहुंच जाते तो ज़्यादा बेहतर था। और वो जो बात उनकी पहले दिन से कि इदारे अगर अपना काम करेंगे, इदारे अपनी इज्जत खुद करवाएंगे, और जो अदलिया ने जो किरदार अदा किया है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खुल के बात करती हैं और शुरू दिन से वो बात कर रही हैं। और अभी लगता है ऐसा है कि जैसे बहुत सी चीज़ों पे वो अपने आप को रोक भी रही हैं बात करने से। इसके साथ ही आज जमान पार्क के अंदर भी पुलिस और इमरान के वर्कर्स के दरमियान क्लैशेज हुए हैं। पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन के जरिए पानी फेंका है और लाठीचार्ज भी की। अभी एक वर्कर की उन्होंने कहा है कि जी उसको शहीद कर दिया गया है। उनके जो जाँ बहक हुए हैं, जो वीडियो आई है जिसमें महमूद रशीद उसके पास खड़े हैं तो उनके निकला है, वो बता रहे हैं कि जी एक्सीडेंट से डेथ हुई। ये कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मारा गया और ये झूठ इमरान के जरिए फैलाया गया, क्योंकि इमरान ने एक पुरानी 1 महीना पुरानी के 2 महीने पुरानी कोई वीडियो डाली है जिसमें वो जो वर्कर है वो पुलिस की गाड़ी के अंदर जा रहा है, जबकि आज वो वर्कर गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इमरान ने, जैसे वो इमरान रियाज जो इनके सहाफ़ी हैं पीटीआई के, उन्होंने भी एक वीडियो डाली जो कोई 2017 की वीडियो थी जिसमें कोई तशद्दुद किया गया हुआ था। तो वो लोगों पे पता 2017 की थी कि 2019 की थी, उसमें तशद्दुद जो हुआ था। तो वो वाली तस्वीरें डाल के इमरान रियाज ने आज की उनको बनाने की कोशिश की। इसी तरह इमरान खान ने 2 महीने पहले पुरानी वीडियो डाल के आज जो है ना रोड एक्सीडेंट के जरिए हुआ है। तो आज जो वर्कर वहां पे मौजूद थे, कोई 1000-1500 के करीब वर्कर था और पुलिस ने दफा 144 लगाई और पुलिस को चाहिए था रैली निकालने देते। इतना वर्कर ही नहीं था इमरान का जिसकी वजह से रैली को रोका गया। और इमरान का जो वर्कर था वो रोता हुआ और इमरान को गालियां देता हुआ गया कि हम तो यहाँ बाहर मारे खा रहे हैं, इमरान निकले। हालांकि इमरान अगर लीडरशिप दिखाते तो उनको चाहिए था वो निकलते, कहते मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इमरान गिरफ्तारी से डरते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट लिया जाता है और इमरान उससे डरते हैं। इस वजह से तो सवाई शौकत खानम के किसी और हॉस्पिटल में नहीं जाते, क्योंकि उनको डर होता है कि मेरा ब्लड टेस्ट जो है वो ना हो जाए। और इससे पहले जब जेल भरो तहरीक थी तो, और आज ये भी था कि महमूद रशीद साहब जो उस वर्कर के जब जहाँ बहक हुआ हॉस्पिटल में खड़े थे, लेकिन महमूद रशीद जब आए उन्होंने देखा पुलिस खड़ी तो उसी तरह गाड़ी वापस भगा के ले गए। एक और उनके कोई न्याजी कोई लीडर थे, वो गाड़ी के अंदर से निकल के भाग गए जब उन्होंने पुलिस को देखा। और जो मियाँ असलम इकबाल थे वो तो आए नहीं, अभी किसी स्पेस पे बैठे हुए वो बड़े गरज रहे हैं बरस ले, लेकिन वो आज वहाँ पे पहुंचे ही नहीं है। इसी तरह जेल भरो तहरीक के दरमियान भी जब वो एक हमारे सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने पूछा दिलीप अब्बास से कि आप जा रही हैं जेल, तो उन्होंने कहा पहले लीडर से निकले, और मुराद राज से कहा तो उसने कहा कि जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो जाएं। तो ये सारी बात है। वो सुना है कि 2-3 दिन पहले इमरान खान ने जो है वो गालियां भी दी हैं बहुत ज़्यादा अपने लोगों को, माँ बहन की गालियां निकाली हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मसला ये होता है कि जब लीडर निकलता है, लीडर एग्जाम्पल सेट करता है, फिर कुछ मामला जो हैं वो चलते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है कि आप खुद कुछ ना करें लेकिन जो आपके वर्कर्स हैं वो कुर्बानियां देते रहे। तो आज अगर इमरान खुद बाहर निकलते कहते कि जी मेरे ऊपर आप पहले तशद्दुद करें, आप करें मुझे गिरफ्तार, तो वर्कर भी हौसला पकड़ते, वो भी आते। एक इमरान साहब के बड़े ओवरसीज सपोर्टर थे, वो भी जमान पार्क के बाहर कैंप लगा के बैठे हुए थे कुछ अर्सा पहले। वो गालियां देते हुए खान साहब को चले गए कि जी ये तो बड़ा झूठ बोलता है, हर रोज बयान बदलते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा ₹1,00,000 रोज का लग रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शायद समझ आनी, कल्ट फॉलोइंग है जाहिर है होती है, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको समझ आनी शुरू हो गई कि हर रोज बयान बदल रहा है। फिर जो मरियम नवाज ने जलसे में नारे लगवाए गिदर गिदर के, उससे पीटीआई के लीडर बड़े परेशान है कि ये जो बयानिया है, ये जो नारे हैं, ये हमें ले डूबेगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि इमरान ने गिरफ्तारी तो देनी नहीं है।
और गिरफ्तारी से वो वैसे भी डरते हैं। तो ये मरीम नवाज जितना उसको ललकारेगी और जितना वो भागेगा और जितना वो अपने वर्कर की सपोर्ट के लिए बाहर नहीं निकलेगा, उतना ही वो लोगों के अंदर अनपॉपुलर होगा अपनी कम हिम्मती की वजह से। मतलब अगर आप लोगों को कहते हैं कि खौफ के भूत तोड़ दो, निकल आओ बाहर आओ, और आप खुद छुप के बैठे रहें, तो फिर वर्कर जो होता है वो भी वो सामने नहीं आता, कुर्बानी नहीं देता। तो आज मेरा ख्याल है कि उन पुलिस को रैली निकालने देनी चाहिए थी, और लेकिन हुआ ये था कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। तो इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किए हैं, फिर पुलिस ने वाटर कैनन से रोककर उन्होंने पथराव किए, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, गाड़ियां तोड़ी, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मामलात वर्करों को वहां से भगाना कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन ये तशद्दुद जो हुआ है वो ये नहीं होना चाहिए था, दोनों साइड से नहीं होना चाहिए था। विजुअल सबके सामने है, दोनों साइड से जो था वो आज हुआ है। और फ्रस्ट्रेशन हर जगह से नजर आ रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन अब वर्कर्स के अंदर भी आ रही है। जब लीडर छुप के बैठा रहेगा और वर्कर को कुर्बानी का बक्का बनाएगा, तो फिर आपके वर्कर्स फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेट होकर वो दूसरों का नुकसान करेंगे। तो आजकल इतना ही, कल कोई नई डेवलपमेंट होती है तो जरूर आपसे बात करेंगे जी। तब तक इजाजत दी, अल्लाह हाफिज।